रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी एक लैब है, लैब 16। तो लैब 16 में हम एक टास्क को डिस्कस करेंगे, फिर उस टास्क को सोल्यूशन भी यहाँ पर डेवलप करने की बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करें, जो यूज़र से आईडी इनपुट करे और रिट्रीव करे नेम और कंपनी ऑफ़ द यूज़र। आपकी ये जो डेटा पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर पड़ा हुआ, अगर ये यूआरएल आप ब्राउज़र में लिखेंगे तो आपको आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो इसकी आउटपुट एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, तो हम ज़रा उसको देख लेते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और किस तरीके से डेटा जो है वो स्टोर किया गया है। तो अगर हम इसको स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो रही है। तो स्टार्टिंग में आपके पास करली ब्रैकेट है, इसका मतलब है हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो एक जेसन टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। बट अगर इस जेसन ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास जो फोकस है वो हमारे पास इन दो इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। हमें ये नेम चाहिए और ये कंपनी नेम चाहिए। बट अगर हम कंपनी नेम की बात करें तो ये आपके पास फर्दर एक और ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास एक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है जो कंपनी के अगेंस्ट होगा। तो आपके पास यहाँ पर एक इनर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो हम ये इनर ऑब्जेक्ट की पासिंग को इस लैब जो ट्यूटोरियल है उसमें ज़रा डिस्कस करेंगे। तो जो एप्लीकेशन हमने डेवलप करनी है कि किस तरह का हमारे पास फ्रंट एंड होगा एप्लीकेशन का, तो फ्रंट एंड ऑफ एप्लीकेशन देखने के लिए हम ज़रा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो ये एप्लीकेशन नज़र आ रही है। तो एप्लीकेशन को अगर आप व्यू करें तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेवलप की थी। आपने यूज़र आईडी इनपुट करनी है, यहाँ पे यूज़र का नेम डिस्प्ले होगा और यहाँ पर आपके पास ये कंपनी डिस्प्ले होगी। और ये इन्फॉर्मेशन कब डिस्प्ले होगी, जब आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तमाम के तमाम टास्क को परफॉर्म करने के लिए अब हम एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और फिर उस एप्लीकेशन के ऑपरेशंस और उसमें जो कोड होगा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप कर लिया। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने करना ही है कि आपने ग्रेडल स्क्रिप्ट में आना है। ग्रेडल स्क्रिप्ट में आप लोगों ने यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में आना है और उसमें ये वाली आपने एक इम्प्लीमेंटेशन ऐड कर देनी है डिपेंडेंसीज़ में, ठीक कोई बात, ताकि आपकी ये वॉली जो है वो इंस्टॉल हो सके। क्योंकि हम वेब एपीआई से डेटा लेकर आ रहे हैं तो वेब एपीआई के लिए वॉली का होना लाजमी है। तो उसके बाद आपने सिंक नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये सिंक हो जाएगा। जब ये सिंक हो जाए तो सक्सेसफुली सिंक होने के बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो यहाँ पर आपने मूव करना है इस मैनिफेस्ट फाइल में। मैनिफेस्ट फाइल में एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल होगी, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। इसमें आप लोगों ने यहाँ पर ये इंटरनेट की परमिशंस को जो है वो ऐड करना है। इंटरनेट की परमिशंस आपके पास लाजमी हैं, क्योंकि जब आप वॉली के थ्रू ओवर द नेटवर्क डेटा लेकर आते हैं तो आपके पास अगर इंटरनेट की परमिशंस नहीं होगी तो फिर आपका टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। जब आप ये सारा का सारा काम कर लें तो फिर आपने ड्रॉएबल में आप लोगों ने यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट बॉर्डर की फ़ाइल जो है वो ऐड करनी है। इसको राइट क्लिक करके क्रिएट करना है और फिर उसमें ये कोड ऐड कर देना है ताकि हम जो एडिट टेक्स्ट यूज़ करेंगे उसके अगेंस्ट बॉर्डर पुट कर सकें। उसके साथ ही आपने एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल की अगर हम बात करें तो उसका कोड अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स अगर आपको व्यू देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके से 3 व्यूज़ आ रहे थे। पहला व्यू आपके पास यूज़र आईडी, एडिट टेक्स्ट और सर्च बटन का था। दूसरा आपके पास दैट वाज फॉर यूज़र नेम और थर्ड आपके पास यूज़र कंपनी का था। तो अगर आप देखें तो इन तीनों को हम वर्टिकली लीनियर लेआउट के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर लेआउट और उसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल रखी है। अब आपके पास ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स आपके पास अगर देखें तो ये हॉरिजेंटली आपके पास अरेंज हो रहे थे। तो इनको हॉरिजेंटली अरेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक और लीनियर लेआउट यहाँ पर एम्बेडेड लीनियर लेआउट को यूज़ किया हुआ। तो एम्बेडेड लीनियर लेआउट की अगर हम बात करें तो उसका जो वेट है वो मैच पेरेंट रखी हुई है और आपके पास अगर उसकी हाइट देखें तो रैप कंटेंट और उसको ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजेंटल है। अब इसमें आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है दैट इज़ फॉर यूज़र आईडी का टेक्स्ट साइज़ 14 और साथ में हमने उसको बोल्ड रखा हुआ है। ये टॉप का मार्जिन जो है, मार्जिन राइट हमने लोगों ने इसको ऐड किया हुआ है। मार्जिन के साथ साथ अगर हम मज़ीद देखें तो आपके पास इसके साथ हमें एक एडिट टेक्स्ट जो है वो नज़र आना चाहिए। तो साथ में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक एडिट टेक्स्ट की जो वेट है वो 0 dp वेट दी है ताकि जितनी वो स्पेस बचती है इन दोनों बटन्स और टेक्स्ट व्यू से तो वो सारी की सारी अकोमोडेट कर सके। उसको हमने यूज़र आईडी कहा है। इस तरीके से आपके पास ये जो बटन है इसकी रैप कंटेंट वेट है और रैप कंटेंट इसकी हाइट है। इस तरीके से इस बटन का नेम सर्च है और इसकी आईडी जो है दैट इज़ BTN सर्च। अब हमारे पास जो फर्स्ट रो है जहाँ पर यूज़र इनपुट करेगा उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगेन एक लीनियर लेआउट, क्योंकि वहाँ पर आपको अब यूज़र नेम और जो है वो
यूज़र नेम के अगेंस्ट इनपुट वाली जो एडिट टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखी है, दोनों को जो है वो मैच पेरेंट और रैप कंटेंट किया है। तो विड्थ जितनी पेरेंट की विड्थ होगी उतनी इसकी हो जाएगी। इसको भी टेक्स्ट साइज़ 14 और साथ में स्टाइल क्या दिया है बोल्ड, ताकि इसमें टेक्स्ट जो है वो हमें बोल्ड फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले। उसके बाद अगर हम मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन करें तो स्क्रॉल डाउन करने से हमें यहाँ पर जो है वो एक एडिट टेक्स्ट मिलेगा। तो एडिट टेक्स्ट के केस में अगर हम देखें तो एडिट टेक्स्ट को हमने मैच पेरेंट यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसकी जो हाइट है वो हमने 40 dp दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं। और इसको हम लोगों ने यूज़र नेम दिया हुआ है ईटी यूज़र नेम, और इसको हमने एडिटेबल जो है वो क्या किया हुआ है फॉल्स किया हुआ है। उसके बाद अगर हम मज़ीद डाउनवर्ड मूव करें तो आप देखिएगा कि आपको मज़ीद एक टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है। टेक्स्ट व्यू अब यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए, दैट इज़ फॉर कंपनी नेम। इसको भी हमने 14 dp टेक्स्ट साइज़ दिया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, मार्जिन टॉप से 10 रखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे मैच पेरेंट इसको मैंने 80 dp किया हुआ है। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली पैडिंग, जब भी आप एडिट टेक्स्ट बॉर्डर की बात करते हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पैडिंग देनी पड़ती है। मार्जिन टॉप से दिया और साथ में इसको एडिटेबल जो है वो हम लोगों ने फॉल्स कर दिया। तो ये आपके पास इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कोड है जो कि हमने XML में किया है, जिससे आपके पास वो रिक्वायर्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। अब हम जाते हैं ज़रा इसके जावा कोड में कि जावा कोड में हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो मेंशन करनी पड़ेंगी। तो अगर जावा कोड की हम बात करते हैं तो जावा कोड में सबसे पहला जो काम है वो आपकी डिक्लेरेशन होती है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम और एडिट टेक्स्ट कंपनी चाहिए। तो उसके बाद हम BTN सर्च की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट यूज़र ID नेम और कंपनी नेम को इनिशलाइज़ कर दिया। बटन सर्च को भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इनिशलाइज़ कर लिया। उसके बाद अगर हम कोड की बात करें कि आपके पास जो BTN सर्च की बैकएंड के ऊपर क्या कोड हुआ है, तो उस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ज़रा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रा इसको मैनेज कर लेता हूँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि हम इसको बेहतर वे में जो है वो व्यू कर सकें। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ और जैसे रिक्वेस्ट नल यहाँ पे रहने देते हैं। और उसके बाद ये अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो हमने रिक्वेस्ट क्यू को इनिशिएट किया है। हमारे पास जो आउटपुट है वो आपको आइडिया था कि एक करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा, तो दैट वाज फॉर जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट होगी। ये वो URL है जिस URL के ऊपर आपके पास वो यूज़र का डेटा पड़ा हुआ, तो यूज़र के साथ फॉरवर्ड स्लैश इसका मतलब है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद ID आएगी। ID में भी 1, ID में भी 2, ID में भी 3, ID में भी 4। तो वो ID आपके पास कहाँ से आ रही है, हमने एडिट टेक्स्ट के थ्रू उसको क्या किया हुआ है, गेट किया हुआ। इस तरीके से हम इनपुट में कोई जेसन ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे, तो यहाँ पे नल पास किया है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे रिस्पांस लिसनर और एरर लिसनर में, उसके बाद हमने क्यू में इसको ऐड कर दिया। अब ये रिस्पांस लिसनर और एरर लिसनर एक्चुअली क्या चीज़ें, दीज आर इनर क्लासेस, जो कि हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमें नज़र आएंगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम इनर क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इनर क्लास बनाई है रिस्पांस लिसनर के हवाले से। अगर रिस्पांस लिसनर के हवाले से हम बात करते हैं तो चूँकि ये जेसन ऑब्जेक्ट की तरह का रिस्पॉन्स है, तो आपके पास रिस्पॉन्स में एक जेसन ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा। यहाँ पर अब जो मेन थिंग है वो ये है कि अब आपने अंडरस्टैंड करना है, अब आपने अपने जहन में ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो रखना है कि यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ पे यूज़र ID था और आपके पास उसकी वैल्यू थी, फिर आपके पास यहाँ पे यूज़र ID, यहाँ पे वैल्यू, फिर आपके पास क्या था, ये बेसिकली सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो कॉमा सेपरेटेड थे। तो आपके पास यहाँ पे था कंपनी, C फॉर कंपनी, कंपनी के साथ लगा हुआ था कॉलन, कॉलन के बाद आपके पास फिर ये इस तरीके से ओपन हो रहा था और इस तरीके से ओपन हो रहा था, और इस तरीके से इसका कोई कंप्लीट का कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर था। तो इस स्ट्रक्चर को मैं ज़रा आप लोगों को व्यू करा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल आपके सामने ये वही स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि ये आपके पास कंपनी, ठीक है, कंपनी की के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, एक फर्दर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये कंपनी आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास इस पर्टिकुलर जो आउटसाइड द ब्रैकेट है इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कंपनी के अगेंस्ट हमें किस तरह का डेटा मिलेगा, कंपनी के अगेंस्ट हमें फर्दर एक जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा। नेम के अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा, नेम के अगेंस्ट हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मिलेगी, ID के अगेंस्ट हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू मिलेगी, यूज़र नेम के अगेंस्ट हमें स्ट्रिंग टाइप की, ईमेल के अगेंस्ट हमें स्ट्रिंग टाइप की इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये आपके माइंड में क्लियर हो गया तो अब आप इजीली जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हो या उस कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो जो हमने उस एक्टिविटी में जो है वो राइट आउट किया हो। तो ज़रा हम उस एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे यूज़र नेम आपको डायरेक्टली मिल जाएगा गेट स्ट्रिंग, बट कंपनी के अगेंस्ट जिस तरीके से हमने बात की थी, कंपनी के अगेंस्ट आपको जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट कंपनी, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो जेसन यहाँ पे आ जाएगा। अब कंपनी में आपके पास फर्दर जो है वो क्या था, नेम था जिसके अगेंस्ट कंपनी नेम मेंशन था। मैं उसको ज़रा व्यू करा देता हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स ये देखें, कंपनी में आपके पास फर्दर जो है वो एक नेम का एट्रीब्यूट है जो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कंपनी नेम को।
तो हम वापस आके दोबारा ये एडिट टेक्स्ट के में हमने डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, यूज़र नेम में यूज़र नेम डिस्प्ले कर दिया और कंपनी में कंपनी डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से अगर हम डाउनवर्ड मूव करें तो उसके बाद हमें मिलेगा हमारा जो एरर लिस्नर है। तो हम एरर लिस्नर को देख लेते हैं, उसको व्यू कर लेते हैं। तो एरर लिस्नर को अगर हम देखें तो एरर लिस्नर में हमने सिंपल जो है वो जिस तरीके से नॉर्मल एक टोस्ट डिस्प्ले कराया है ताकि अगर कोई एरर आता है तो वो मैसेज हमें डिस्प्ले हो सके। तो अब हम ज़रा इसकी आउटपुट जो है वो देख लेते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम इस एप्लीकेशन को जो है वो रन करेंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल तकरीबन हो चुकी है। अब इसका व्यू जो है वो अब आपको लोड होता हुआ नज़र आएगा। तो ये आपके पास जो एप्लीकेशन है वो लोड हो गई है। तो मैं आईडी इनपुट करता हूँ 4 के बाद मैं इस सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो गई है। तो होप सो जो लैब में हमने टास्क डिस्कस किया है और इसका कोड जो हमने किया है ये आपको बेहतर वे में अंडरस्टैंड हो गया होगा।